नमस्कार बच्चा पार्टी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्ती साथ में पढ़ाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मस्ती साथ में तो प्रॉब्लम है। यानी आपको मस्ती के साथ में भी पढ़ाई करनी है। ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आप लोड लेके टेंशन लेके पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो इंजॉय के साथ पढ़िए, माइंड फ्री होके पढ़िएगा। तो हमने पिछले देखा था, पिछला एक हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। चैप्टर हमारा संख्या पद था। संख्या पद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अगर आपको संख्या पद में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आपको वीडियो को पुनः देखें। सभी पार्ट पढ़ गए, हर एक क्वेश्चन बताया गया लगभग में। जो आपसे लगने वाला उसको छोड़ दिया गया था। तो आज हमारा चैप्टर बहुपद स्टार्ट हो रहा है। तो बहुपद क्या है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसके आगे जो भी इसमें चैप्टर में दिया गया उसको एक एक करके, एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारी मेहनत सही लग रही है, सही रास्ते पे लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है बहुपद, यानी कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर स्टार्ट है। तो बहुपद में सबसे पहले आता है कि चर और अचर क्या होता है। चर और अचर क्या होता है? तो चर का मतलब क्या होता है? चर मतलब जितने भी हमारे वर्ड होते हैं, यानी चर जितने ABCD के अक्षर हों या छोटा आ बा सा दा कुछ भी हो, यानी गिनती के छोड़ के और भी ABCD हो, अल्फा बीटा हो, छोटा बड़ा हो, वो सब हमारे क्या चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं? अचर हमारे गिनती के वर्ड होते हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारे अचर होते हैं। तो चर और अचर आपको समझ में आया होगा। चर को बोलते हैं ABCD के अक्षर या छोटा बड़ा के अक्षर, अल्फा बीटा कुछ भी ऐसा हो। लेकिन अचर में क्या होता है? हमारे गिनती के वर्ड होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 अनंत तक हो सकता है, ये हमारे अचर होते हैं। उसके बाद में आपको ये एक चीज और समझना है कि पद क्या होता है। जैसे कोई दिया गया है, कोई समीकरण दिया गया या बहुपद दिया गया है, तो उसके पद क्या होते हैं। जैसे अगर कहा जाए ये दिया गया हमारा एक मान लेते हैं x² - 2x + 3 दिया गया है। x² - 2x + 3 दिया गया। अब इसे पद की बात करें, पद कितने हैं, तो इसमें पद कितने? 3 हैं। एक पद हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो जो समीकरण या बहुपद दिया गया उसमें जितने भी अलग अलग होंगे चिन्हों के साथ में, वो हमारे सब बहुपद होंगे, यानी पद होंगे। सॉरी, क्या होंगे? पद होंगे। तो इसमें पद कितने होंगे? हमारे 3 पद हो गए। उसके बाद होता है गुणांक। गुणांक का मतलब होता है किसी चर के साथ में कोई चीज गुणा में हो। गुणांक का मतलब गुणा में हो। जैसे अगर लिखा जाए 3x², तो कहा जाए x² का गुणांक कितना होगा? नहीं, कहा जाए x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना हमारा दिया गया है? 3। तो गुणांक का मतलब होता है जिसका पूछा जाए उसके में जो भी गुणे में है वो सब उसका गुणांक है। समझ में आया? उसके बाद में आता है बहुपद की घात क्या होती है, यानी बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब है जो बहुपद दिया गया उसमें सबसे ज्यादा क्या हो? अधिकतम घात हो। यानी ऐसा कोई बहुपद दिया गया हो उसमें सबसे अधिक घात हो। जैसे लिखा हो 6x² की पावर 4 प्लस का 9x की 9 घात 6x², इस तरीके से मान दिया गया है कुछ भी। अगर इसमें तुमसे कहा जाए कि बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात सबसे क्या, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी वही मानेंगे। तो घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 9 हो जाएगी। यानी बहुपद की उच्चतम घात हमारी बहुपद की घात कहलाती है। समझ में आ रहा होगा? उसके बाद बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? जैसे रैखिक पद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, चतुर्घात। तो इसका भी मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। अच्छा, इसको मिटा लें, यहाँ देखते हैं। अगर रैखिक में घात कितनी होनी चाहिए हमारी? 1 होगी। द्विघात में घात कितनी होगी हमारी? 2। त्रिघात में घात कितनी होगी हमारी? 3। ऐसे चतुर्थ में 4, पंच में 5, 6 में 4, जितना कहा है। अगर घात 1 है तो रैखिक होगा, अगर घात 2 है तो द्विघात होगा, 3 है त्रिघात और 4 हो चतुर्घात होगी। समझ में आया? उसके बाद में एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, इसका मतलब क्या? एक पदी, जिसमें एक पद हो। जिसमें पद कितना होना चाहिए हमारा?
पद एक होना चाहिए। अगर द्विपदी का मतलब कहेंगे तो इसमें दो पद होने चाहिए। इसका मतलब क्या, इसमें अगर हमारा 3x लिखा तो एक पद होगा, इसमें अगर लिखा जाए 3x प्लस का 2 लिखा दो पद हो गए। त्रिपद अगर कहा जाए त्रिपदी, इसका मतलब कहा जाए 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 कर दिया, इसमें त्रिपद होगा। समझ में आ गई? एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, इसका मतलब जिसमें एक पद होगा एक पदी, दो पद होगा द्विपदी, तीन पद होंगे त्रिपदी होगा। यहां तो समझ में आएगा नहीं। उसके बाद आता है मानक रूप। अच्छा, मानक रूप का मतलब क्या होता है? वो वाला मानक रूप नहीं कि कोई भिन्न दी गई इसको छोटा कर लें, ये वाला मानक भिन्न यहाँ पे नहीं, यहाँ बहुपद में दूसरा मानक है। इसका मतलब ये होता है कि घातों का आरोही क्रम, घातों का अवरोही क्रम, घातों का अवरोही क्रम। जैसे लिखा हो 9x स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब माइनस का 6x की घात 4 प्लस 7x की घात 5 दिया गया है। अगर इसको मानक रूप में लिखना है तो क्या, सबसे पहले बड़ी घात आएगी, यानी 7x की घात 5 माइनस का 6x की घात 4, 4 फिर प्लस 3 की घात 3 और फिर प्लस का 9x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया। यानी घात जो सबसे बड़ी फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, यानी अवरोही क्रम में लिखना, तो क्या होगा, हमारे बहुपद का मानक रूप होता है। यहां तो समझ आएंगे, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे उदाहरण स्टार्ट होते हैं, उदाहरणों को हम देख लेते हैं, एक एक करके उदाहरण समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर उदाहरण नहीं समझेंगे ध्यान से तो आगे जो प्रश्नावली है उसको लगाने में आपको बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो जो लोग अभी जो बताया हमने नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुनः एक बार बहुत अच्छे तरीके से देखें। तो इसके उदाहरण दिए गए उसको देख लेते हैं। नंबर 1 दिया गया कह रहा कौन कौन से बहुपद हैं, इसमें हमें बहुपद पहचानना है, कौन कौन से बहुपद हैं। तो देखो 4 3 x 7 x 5 x 3 1 दिया गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है। यानी कि ये देखेंगे ये हमारा क्या, ये भी हमारा क्या है, x 3 x दिया गया, ये भी हमारा क्या बहुपद है। तीसरा देखते हैं क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन देखिए। यहां जो t दिया गया ये रूट के अंदर दिया गया है, यानी अगर किसी की घात भिन्न के रूप में है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे t की घात 1/2 लिख सकते हैं। अगर रूट हटाएंगे तो t की घात उल्टी हो जाएगी प्लस का √5t। इसका मतलब क्या, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात क्या हो गई, इसकी भिन्न के रूप में हो गई। अगर घात भिन्न के रूप में है तो बहुपद की घात वो बहुपद नहीं होगा। इसको देखते हैं, यहां √x, ये भी क्या हो गया हमारा, x की घात करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है कि घात यहाँ पे क्या हो गई हमारी, भिन्न के रूप में हो गई। तो समझ में आ गया बहुपद है और क्यों नहीं है, तो रीजन समझ आ गया। अगर बहुपद की घात भिन्न के रूप में हो गई तो बहुपद नहीं होगा वो हमारा। अगर भिन्न के रूप में नहीं, संख्या के पूर्ण संख्या में है तो हमारा बहुपद होगा। ठीक है, इसके बाद हम उदाहरण नंबर हमारा 2 दिया गया उसको देख लेते हैं। उदाहरण कह रहा है कि मानक रूप में लिखो। इसको किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। यानी ये जो दिए गए हैं मानक रूप का मतलब अभी बताया था कि बड़ी घात से छोटी यानी घटते क्रम में घातों को लिखना है। तो पहला देखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी घात किसकी है हमारी, 8 की, यानी x पावर 8। फिर देखो 8 से कोई छोटी है, ये है, यानी -2x की घात 6। उसके बाद माइनस का 3x की घात 5। उसके बाद हमारा प्लस का 4/3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस का √2x और प्लस का 4। ये क्या हो गया हमारा, ये मानक रूप है। ये क्या हमारा मानक रूप। ठीक, इसका मानक रूप क्या होगा हमारा, मानक रूप में पहले बड़ी घात, तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है हमारी, इसी की, यानी x की घात 6। फिर किसकी है, प्लस का 2 की x पावर 4 है। फिर किसकी है, x स्क्वायर है। फिर किसका है, √3x। इसका अगर मानक रूप देखेंगे तो घात सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी u की घात 4। फिर 3 है प्लस u की घात 3 माइनस का u माइनस का √। इसी तरीके से इसका अगर मानक रूप देखेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 2y की घात 6। फिर कितना है, 3, यानी -y की घात 3। फिर प्लस 2 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस का 4। ये सभी हमारे क्या हो गए, इसके मानक रूप हो गए। यानी मानक रूप मतलब पहले बड़ी घात उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी। तो उम्मीद है समझ में होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें,
तो इसके आगे हमारे उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, उसको देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि इस एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है, यानी जो ये बहुपद देगा इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कि एक्स स्क्वायर है कहां पर। तो एक्स स्क्वायर हमारा कहां, यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा यहाँ पर, जो इसके गुणा में, उसके गुणा कितना हमारा 7, इसका कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा 0। भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 0 एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका गुणांक कितना होगा हमारा 0 होगा। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात हमने बताया था जिसकी सबसे अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है। तो इसमें अगर बहुपद की घात कही जाए, बहुपद की घात सबसे ज्यादा किसकी है 3 है, इसमें कितनी हो जाएगी हमारी बहुपद की घात 3 हो जाएगी। इसमें भी कितनी हो जाएगी वह 3 हो जाएगी। इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो इसकी घात हमेशा कितनी होती है 1, इसकी कितना हो जाएगी 1, और इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि इसकी घात कोई है ही नहीं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ आया, यानी सबसे ज्यादा घात 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसकी घात कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये हमारा क्या है अचर पद है। चर पद होता था कुछ होता, ये अचर पद है, इसीलिए इसकी घात क्या है 0 है। तो उसके बाद हमारा 5 नंबर है, उसको तो देखते हैं 5 नंबर क्या है। 5 नंबर में कह रहा है कि व्यंजक बताना है। व्यंजक बताना है कैसा व्यंजक है, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, 4 पद है, ये बताना है कि कौन सा पद है। तो पहले देखो क्या, पहले तो सिंगल पद है, जिसका मतलब क्या है एक पद, एक पदी बोल सकते हैं। इसमें तो 1 2 है, जिसका मतलब क्या द्विपदी। इसमें 1 2 3 है, ये क्या आ जाएगा हमारा त्रिपदी, ये द्विपदी, ये एक पदी। तो समझना जैसे पद जितने भी पद हो उतने उतने ही पद हो जाएंगे। नहीं एक पद है तो एक पदी, 2 पद है द्विपदी, 3 पद है त्रिपदी। उसका 6 नंबर कह रहा बहुपद बताना है कि कैसा बहुपद है, कि एक पद द्विघात है कि रैखिक है, त्रिघात है, कैसा है। तो घातों के हिसाब से पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पे घात कितनी हमारी इसकी दी गई, इसकी 2, तो जब बहुपद की घात 2 दी गई तो कैसा हमारा द्विघात है। इसमें घात कितनी दी गई है, घात 1 दी गई ना, तो घात जब 1 दी गई तो क्या होगा हमारा रैखिक। और इसमें घात कितनी दी गई है 2 दी गई, तो इसका मतलब क्या होगा ये द्विघात होगा। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात बताना है सबसे ज्यादा क्या, जिसमें जिस बहुपद में घात सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें घात सबसे ज्यादा किस चीज की हमारी, तो 5 हो जाएगा। इसमें कितनी है 8 है, और इसमें कितनी हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि इसमें कोई चर पद तो है नहीं, इसमें अचर पद है। तो इसकी बहुपद की घात 5 हो गया, इसकी 8 हो गया, इसके 0 हो गया। तो इसके आगे हमारा देखो उदाहरण सभी खत्म हो चुके हैं। इसके आगे हमारी प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट हो रही है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हमने बहुपद के बारे में बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, हर चीज बताई है, हर एक उदाहरण बताया गया है कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे आता है, क्यों आया है। तो यही सब जो हमने सीखा है आज, यही वाला सब वीडियो जो क्वेश्चन आज सीखा है, यही हमारा प्रश्नावली 2.1 में सब कुछ लागू होगा। क्योंकि जो प्रश्नावली स्टार्ट होती है उससे पहले जो भी उदाहरण होते हैं तो उसका मतलब संकेत हो जाता है। यानी प्रश्नावली संकेत देती है कि इस तरीके से मैं इस सवाल में हूं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर नहीं बन पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे अगर आप कछुए की चाल चलेंगे तो अच्छे से, अगर खरगोश की चाल चलेंगे तो क्या हो जाएगा, रास्ते में सो जाएंगे आप। आपको लगेगा कि हमको सब कुछ आने लगा है, लेकिन आपके जो पीछे धीरे धीरे सीख रहा है वो क्या आपसे आगे निकल जाएगा। आपको लगता है क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानबूझ के नहीं सुनाते हैं। भाई कोई चीज सुना गया कि सब्जेक्ट में, या कोई मैथ लगाएगी, सवाल बताएगी, टेस्ट लेंगे, वो जानबूझ के टेस्ट में फेल हो जाता है। कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने को जन्माते नहीं, यानी अपने को प्रतिभा नहीं दिखाते हैं कि हम आएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं एग्जाम जब होता है तो एग्जाम में अपना दिखाते हैं प्रतिभा। तभी देखो कहते हैं ना कि देखो पढ़ने कुछ पढ़ता तो था ही नहीं, घुमा करता था क्लास में, रोज मारा जाता था, सुना जाता था, सुनाई नहीं पाता था, और लेकिन फर्स्ट आ गया। तो रीजन यही है। तो आप लोग भी शांति से प्रैक्टिस करते रहिए, दिखावा नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो फिर से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज, लाइक भी करें, शेयर भी करें,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।